अगर आप चाहते हैं अपनी कमजोरियों से बाहर आकर, अगर आप चाहते हैं अपनी बीमारी से बाहर आकर, अगर आप चाहते हैं अपनी तकलीफ से बाहर आकर नया बल प्राप्त करें, तो एक वचन को याद रखिए। यशाया 40वां अध्याय और उसकी 31वीं बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 40 वर्स 31 इट सेज, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। 30वीं आयत से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो लिखा हुआ है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ओट कर खाकर गिरते हैं। जवान ठोकर खाकर ओट कर खाकर गिर जाते हैं। दौड़ने वाला थक जाता है, परिश्रम करने वाला थक जाता है, पसीना बहाता है और एक समय आता है वो अब लाचार हो जाता है, अब हमसे नहीं होगा भैया। शायद आप अपनी जिंदगी में कई कामों को ऐसे करते हुए आए हैं और आज वो समय आ गया है जब आप अपने हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं अब हमसे नहीं होगा। हमने अपनी सारी उम्र मेहनत की, हमसे जो कुछ बन पड़ा हमने किया, लेकिन अब हमसे नहीं हो रहा। हमारी दिली तमन्ना है कि हम करें, खुदावन के लिए हम चाहते हैं कि हम सेवकाई करें, खुदावन से हमारी दुआ है कि हमारे पापों को क्षमा करके वो हमें इस्तेमाल करें। तो सुनिए, आज तक आपने जो काम किए उसमें से शायद आपने एक काम नहीं किया होगा, वो ये कि यहोवा पर अपनी आंखों को लगाए रखना, उसे अपना बल मानना। आपके और मेरे निर्बल होने का कारण कुछ और नहीं, सिर्फ एक ही है कि यहोवा पर से अपनी नजरें हटा लेना। लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, आप जो यहोवा की बाट जो रहे हैं, आप जो खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, जो चाहते हैं कि यीशु मसीह आए और हमें लेकर जाए, तो मैं चाहता हूं कि आप खुदा के इस कलाम पर तवज्जो दें, इस कलाम को अपने दिल में बसा लें कि खुदावन, मैं और मेरा घराना सिर्फ तेरी ही बाट जोता रहेगा, मैं और मेरा घराना खुदावन सिर्फ तेरी ही सेवा करता रहेगा, और मैं और मेरा घराना खुदावन सिर्फ तेरे ही कलाम पर चलता रहेगा। मेरी नजरें कहीं और नहीं, मेरा भरोसा कहीं और टिका नहीं होगा, लेकिन खुदावंद मैं चाहता हूं कि मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तू हो। खुदावंद, जब परेशानियां आए, जब दिक्कतें आए, तो मेरी नजरें आसमान के परमेश्वर की ओर हो कि वही है जो मुहैया कराता है। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो डॉक्टर से पहले मेरे खुदावन की ओर मेरी नजरें हो और कहें कि खुदा बाप ठीक करेगा, परमेश्वर ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो दौड़ेंगे तो सही पर थकेंगे नहीं। बड़ी कमाल की बात लिखी, मुझे अच्छा लगता है, लिखा है, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चलकर थकेंगे नहीं, और आप जब दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, हाफोगे नहीं कि भैया अब नहीं, इससे आगे नहीं दौड़ा जाएगा, लेकिन लिखा है कि आप उकाब की नाई ऊंचे उड़ते जाएंगे। उकाब की एक खासियत आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सर्च करें, उकाब की उम्र सिर्फ 40 साल होती है। उकाब सिर्फ 40 साल तक जीवित रहता है, और जब वो मरने पर होता है, उसके 40 साल पूरे हो जाते हैं और उसके पंख निकलने लगते हैं, उसे दर्द होता है, उसकी चोंच टेढ़ी होने लगती है और उसे पता चल जाता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने पर है। मालूम वो हार नहीं मानता, वो कैसी कैसी कोशिश करके चट्टान पर पहुंच जाता है, पहाड़ पर पहुंच जाता है, और पहाड़ की चोटी पर जाकर, पहाड़ के नोक पर जाकर अपनी चोंच को रगड़ता रहता है। वो वहां पहुंचकर अपनी चोंच को दिन रात रगड़ता है, उसे और दर्द होता है, उसके फेदर्स, उसके पंख जो है वो निकलते जाते हैं, एक एक पंख निकलते जाते हैं और उसे दर्द बहुत ज्यादा होता जाता है, उसकी चोंच टेढ़ी होती जाती है, लेकिन तब भी वो
पहाड़ पर अपनी चोंच को रगड़ने से रुकता नहीं, लेकिन लगातार उसे रगड़ता रहता है। और मालूम क्या होता है, देखते ही देखते कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उसके वो पुराने पंख निकल कर नए पंख आने लगते हैं, उसकी नई चोंच हो जाती है और वो और 40 साल जीने की सामर्थ पा लेता है। खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस फ्लरिश करे, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार फ्लरिश करे, अगर आप चाहते हैं आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, याद रखिए खुदावन के उस पहाड़ पर जो खुद यीशु मसीह है, उस पर अपनी चोंच को रगड़े, उसके साथ अपने समय को बिताते जाए और वो खुदावन आपको नया बना देगा और आप ऊंची ऊंची उड़ान भरेंगे और चलेंगे लेकिन थकित ना होंगे, दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे। एक कलाम आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसका हेडिंग बड़ा अच्छा है, यीशु सच्ची दाखलता। मुझसे अलग होकर यीशु मसीह कहता है, यू कैन गो अपार्ट फ्रॉम मी, आप मुझसे अलग हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग आफ्टर दैट। Once you are apart from God, once you are separated from God, you cannot flourish in your business, you cannot flourish in your family, flourish in financial conditions. The thing is that if you want to flourish, if you have a desire to flourish, and if you want to raise your financial bar, if you want to raise your health bar, and most important, if you want to raise your spiritual bar, so you have to take this initiative. आपको ये निर्णय लेकर खड़ा होना है और कहना है, गॉड आई विल स्टिक विथ यू, खुदावन मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, लगा रहूंगा। और जो लिखा हुआ है, जो डाली उसमें बनी नहीं रहती वो काट दी जाती है। कमाल की बात है, मत्ती उसके 3 अध्याय में लिखा है कि जो डाली फलवंत नहीं होती, मेरा बाप उसे काटेगा और आग में झोंक देगा। मालूम आग कौन सी है? वो नरक की आग है, जिसमें परमेश्वर उन डालियों को डालने की बात कर रहा है जो फलवंत नहीं होती, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आप फ्लरिश करें, उसकी इच्छा है कि आप फलवंत हो जाए, उसकी इच्छा है कि मैं फलवंत हो जाऊं। चाहता सिर्फ इतना है कि मैं और आप उसमें बने रहे, क्योंकि उससे अलग होकर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा नीचे गिर जाना, हमारा कमजोर हो जाना, हमारा कोलैप्स हो जाना और सब कुछ खत्म होने की तादाद पर आना सिर्फ एक ही कारण है, आपके दोस्त ने धोखा दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो कारण नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि खुदावन से अलग हो जाना। जब आप उससे अलग हो जाते हैं, एवरीथिंग विल कोलैप्स, बट इफ यू स्टिक विथ हिम, अगर आप खुदावन यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, एवरीथिंग विल रीबिल्ड, क्योंकि उसका कलाम कहता है वो वापस से नया बना देता है। हालेलुया। उसका कलाम कहता है कि वो नया कर देता है, वो तुम्हें आज की उकाब की नाई नया बनाने की सामर्थ रखता है और चाहता है उससे जुड़े रहे, उसके साथ बने रहे और खुदावन आपके साथ बना रहेगा। एक बाप और एक बेटा होता है। बेटा एक समय अपने पापा की मदद करने के लिए खेत में चला जाता है और काम करते करते पापा के मन में पता नहीं क्या आता है। पापा उसके पास आते हैं और बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा बताओ सामर्थी कौन है? हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट? बेटा बताओ सामर्थी कौन है? बेटा कहता है, पापा मैं सामर्थी हूं। पापा सोचते हैं और फिर उसको पूछते हैं, बेटा बताओ सामर्थी कौन है? कहता है, पापा मैं। पापा निराश हो जाते हैं, वापस जाने लगते हैं। पता नहीं पापा के मन में क्या आता है। वो फिर से दोबारा मुड़ते और बच्चे से कहते हैं, बेटा सामर्थी कौन है? बेटा कहता है, पापा आप। पापा कहते हैं, डिसाइड कर ले सामर्थी कौन है, मैं या तू? बड़ा सुंदर जवाब बेटा देता है। कहता है, पापा जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पर था
मैं सामर्थी था। जैसे ही आपका हाथ मेरे कंधे पे से हटा, आप सामर्थी है, मैं कुछ भी नहीं। सुनिए, खुदा का हाथ जब तक आपके ऊपर है, आप सामर्थी है। जब तक खुदा ने अपने लहू का और अपनी कवरिंग में अय्यूब को रखा था, शैतान की इतनी मजाल नहीं थी कि वो अय्यूब का बाल भी बात कर दे। लिखा हुआ है अय्यूब की किताब में, शैतान घूमता फिरता परमेश्वर के पास पहुंचा और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? पृथ्वी पर उससे धर्मी व्यक्ति कोई और नहीं है। मालूम शैतान क्या कहता है? कहता है परमेश्वर वो इसीलिए क्योंकि तूने अपना बाड़ा उसके ऊपर लगा रखा है, इसीलिए कि तूने उसको अपनी कवरिंग में रखा है। ओ हेलो शैतान, तुझे कैसे मालूम कि परमेश्वर ने उसे अपनी कवरिंग में रखा है? इसका मतलब तू पहले चेक कर आया है, पहले तूने कोशिश की उसको हिलाने की, पहले तूने कोशिश की उसको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो अय्यूब और उसका घराना खुदावन की कवरिंग में था। और लिखा है परमेश्वर के बगैर इजाजत के वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। और सुनिए, जब खुदावन ने उसे इजाजत दी और अय्यूब विश्वास योग्य ठहरा, अर्थात यूं कह लो कि वो खुदावन की दाखलता से बना रहा, लगा रहा, डाली बनकर उसके साथ जुड़ा रहा, खुदावन ने उसको सब कुछ रिन्यू कर दिया। जो उसका चला गया था उसे दुगनी तौर पर लौटा दिया। और अय्यूब ने कहा, मैं अब अपने आसपास अपनी नजरें घुमाता हूं और देखता हूं कि कुछ भी खोया हुआ कमान कुछ भी खोया हुआ न होगा। जब आप खुदावन के साथ जुड़े रहेंगे, जब आप उसमें बने रहेंगे, और सच्ची दाखलता सिर्फ यीशु मसीह है, और वो दाखलता आज आपको पुकार रही है और कह रही है मुझ में जुड़े रहो, मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हें बरकत देता जाऊंगा। लिखा हुआ है, एक दो पेड़ के बारे में बताया गया है। एक वो पेड़ जो दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया गया था। अगर आपको याद हो, दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया गया था। और बाइबल कहती है कि स्वामी आकर, जो वहां का मालिक है, वो आकर कहता है किसान से कि ये पेड़ को मैं 3 साल से देख रहा हूं, 3 साल से लगातार आकर देख रहा हूं, ये फल नहीं ला रहा है, इसे निकाल दो, काट दो और फेंक दो, जला दो। मालिक कहते हैं साहब 1 साल और, सिर्फ 1 साल और मैं इस पर मेहनत करूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं पानी डालूंगा। याद रखिए इस स्टोरी को। वो पेड़ बच जाता है। और दूसरी तरफ आपको याद होगा, यीशु मसीह और उसके चेले एक जगह से होकर जा रहे थे और उसने एक अंजीर का पेड़ सड़क के किनारे देखा और यीशु मसीह को भूख लगी। यीशु मसीह उसके पास गए, चाहा कि उसमें से अंजीर निकाल कर खा ले, लेकिन उसमें फल नहीं थे। यीशु ने श्राप दिया और उसी घड़ी, लिखा है उसी घड़ी वो पेड़ सूख गया और उसमें फिर कभी फल न लगा। अब डिफरेंस देखिए, दाख की बारी अगर आप देखें तो वो क्रिम्बल्स है, अंगूर विनियार्ड जो है, अंगूर की बारी जो होती है वो क्रिम्बल्स है, वो यूं पेड़ के समान नहीं चढ़ती है। और दाख की बारी में आप कोई और पेड़ नहीं लगा सकते। लेकिन कमाल की बात लिखी है कि दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ है, वो अंजीर के पेड़ आप है। खुदावन के राज्य में आपको लगाया गया है, खुदावन के राज्य में मुझे लगाया गया है। अगर मैं और आप फल नहीं लाते तो यीशु मसीह है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है परमेश्वर से और कहता है खुदा बाप 1 साल और रहने दे, इन्हें काट मत, इन्हें खुदावन इन्हें छाड़, लेकिन इन्हें परमेश्वर आग में मत डाल। लिखा हुआ है, बाइबल कहती है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। शमोन, हे शमोन, देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, लेकिन विश्वास खोना नहीं, धाड़स बांध, क्योंकि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मेरे दिल की दुआ है आज आप सभी के लिए कि आपका विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह वो मालिक बनकर आपके लिए दुआ कर रहा है और कह रहा है मालिक 1 साल और रहने दे, मैं इन पर मेहनत करूंगा, मैंने इनके लिए जान दी है, मैंने इनके लिए लहू बहाया है, अब मैं और मेहनत करूंगा और इन्हें फलवंत करूंगा। उसके साथ बने रहें, दाख की बारी से निकले नहीं, अपने आप को अलग ना कर दें, लेकिन उसके साथ बने रहे तो फलवंत होते जाओगे। मजबूत रहे,
अपने विश्वास को बढ़ाते जाए। याद रखिए, कोई इंसान आपके लिए दुआ करे ना करे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर के सामने आपके लिए दुआ कर रहा है और कह रहा है तेरा विश्वास जाता ना रहे। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरी माँ, तुम्हारा विश्वास जाता न रहे, लेकिन धाड़स बांधो क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए दुआ कर रहा है। मेरे लॉर्ड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।